हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 12 की बुक से विच इज़ लव्स। ये एक सुपर्ब स्टोरी है जिसमें आपको एंड में हंसना भी आ सकता है, आपको शायद दुख भी होगा मेन कैरेक्टर के लिए जो कि है मिस मार्था। और आपको गेस करना है कि इसमें जो मेल कैरेक्टर है ब्लमबर्जर वो विलन है या हीरो है, वो आपको डिसाइड करना है। बट वो जर्मन है, मतलब वो कुछ जर्मन वर्ड्स भी इस चैप्टर में यूज़ करेगा। तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। मेडलसम का मतलब है ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ में टांग अड़ाए, उसकी आदत है। सेकंड इज टॉस एंड डॉनफर, इसका मीनिंग होता है विच। और थर्ड वन इज डम्प ऑफ, जिसका मतलब होता है फूल। ये वर्ड आगे आने वाले हैं, तो मैंने अभी से आपको इसके बारे में बता दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है। ओके, सो ये वर्ड आने वाले हैं आगे चैप्टर में। चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। ये किसने लिखा है चैप्टर? सो इट्स रिटन बाय विलियम सिडनी पॉटर, यस, जिसे कहते हैं शॉर्ट में ओ हेनरी के नाम से बहुत ही फेमस हैं। एंड ही वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये आप देख सकते हैं उनका पिक यहाँ पे। सो ही वॉज़ वेरी फेमस और उन्होंने काफ़ी फेमस किताबें भी लिखी हैं। उसमें से ये एक शॉर्ट स्टोरी है विच इज़ लव्स। अच्छा, इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है मिस मार्था, जो कि एक 40 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड वुमन है जिनके बैंक अकाउंट में $2000 हैं, जिनके 2 नकली दांत हैं, एक अच्छा दिल है और उनके पास एक बेकरी है। शी वॉज 40 एंड अनमैरिड। शी हैड $2000 इन हर बैंक अकाउंट. She possessed 2 false teeth. She had a sympathetic heart and she owned a bakery. ये उनके बारे में एक शॉर्ट डिटेल है। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि मिस मार्था के बारे में कुछ लाइंस लिखिए तो आप ये सारी लिख सकते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया मिस मार्था के लिए। नाउ जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है उनका नाम है, जो एक कस्टमर है उस बेकरी में, मिस मार्था की बेकरी में, वो रोज़ या कहें 2-3 बार एक वीक में आते हैं। उनका नाम है मिस्टर ब्लमबर्जर। और वो कौन है? ही स्पोक इंग्लिश विथ अ स्ट्रॉन्ग जर्मन एक्सेंट। जर्मन लोग कुछ अलग से इंग्लिश बोलते हैं तो वो ऐसे इंग्लिश यूज़ करते हैं। ही वॉज मिडल एजेड। हिज क्लोथ्स वर वॉर्न एंड डार्न इन प्लेसेस, मतलब कि उसके जो कपड़े वो पुराने या फिर फटे हुए सिए हुए कपड़े हमेशा वो पहन के आता था बेकरी में। एंड ही लुक नीट एंड हैड वेरी गुड मैनर्स। उसके मैनर्स बहुत अच्छे थे, चाहे उसके कपड़े कैसे भी हो। ये जो 2 मेन कैरेक्टर का हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, बस यही 2 कैरेक्टर सारी स्टोरी में है। थर्ड कैरेक्टर है उनका फ्रेंड, जो कि हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टोरी में आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि मिस मार्था को उसमें उस पर्सन में इंटरेस्ट आता है। मिस मार्था टुक इंटरेस्ट इन हिम। ही ऑलवेज बॉट 2 लॉव्स ऑफ स्टेल ब्रेड। वो हमेशा बहुत अजीब तरीके से 2 ब्रेड खरीदता था और वो भी बासी, यस, फ्रेश नहीं खरीदता था। द फ्रेश ब्रेड वॉज 5 cents अ लॉफ एंड द स्टेल वंस वर 2 for 5। मतलब जो फ्रेश ब्रेड था वो 5 सेंट का एक था, जबकि जो बासी ब्रेड्स होते थे, स्टेल ब्रेड्स, वो 2 मिल जाते थे 5 रुपये में। मिस मार्था को ऐसा लगता है कि वो बहुत एक गरीब इंसान है जो आर्टिस्ट है और इस वजह से वो फ्रेश ब्रेड नहीं खरीद सकता है। दैट्स वाई वो रोज़ आता है और स्टेल ब्रेड्स खरीदता है। ही बॉट नथिंग बट स्टेल ब्रेड्स, और बेकरी में से दूसरा कुछ भी सामान नहीं खरीदता है, वो सिर्फ स्टेल ब्रेड्स खरीदता है। दैट्स इट। आगे क्या होता है? मिस मार्था थॉट अबाउट हिज प्रोफेशन। अब मिस मार्था को ये जानने का इंटरेस्ट होता है कि ये पर्सन जो है ये क्या करता है, इसका प्रोफेशन क्या है। वंस मिस मार्था सॉ अ रेड एंड ब्राउन स्टैंड ऑन हिज फिंगर। उसके हाथों पे कुछ कलर के धब्बे दिखे उसको। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज एन आर्टिस्ट। तो उनको ये लगा कि ये जो बंदा है ये एक आर्टिस्ट हो सकता है, एक कलाकार हो सकता है। हु लिव्ड इन अ गैरेट एंड पेंटेड पिक्चर, जो एक लकड़ी के मकानों में रहता होगा शायद गैरेट में, और पेंटिंग करता होगा। शी थॉट ही वॉज पुअर। उसको लगा कि ये पर्सन काफ़ी पुअर है। एंड थॉट ऑफ ईटिंग गुड थिंग्स इन मिस मार्थाज बेकरी। और उनको लगा कि बेचारा हर बार आता है और बासी ब्रेड खरीदता है, तो घर जाके सोचता होगा कि काश मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए कभी। ये मिस मार्था का एक परसेप्शन बन गया है ब्लमबर्जर के लिए, जो कि कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर है।
तो मिस मार्था को एक आइडिया आता है कि क्यों ना इनका प्रोफेशन इनडायरेक्टली पूछा जाए, डायरेक्टली वो पूछने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सो शी थॉट ऑफ एन आइडिया। सो उसको टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया, शी पुट अ पेंटिंग दैट शी हैड बॉट एट अ सेल बिहाइंड द ब्रेड काउंटर। ब्रेड काउंटर के पीछे एक उन्होंने ऐसी पेंटिंग लगा दी जो उन्होंने पहले खरीदी थी, ताकि वो बंदा आए और उसके बारे में पूछे और पता चले कि वो आर्टिस्ट पेंटर है या नहीं। इट वॉज अ वेटिकन सीन। अब जो पेंटिंग है उसमें एक वेटिकन सीन, कुछ बिल्डिंग्स थी, स्प्लेंडेड मार्बल पैलेजियो, जो कि इटली की स्पेसिफिकली बिल्डिंग्स होती हैं। देयर वर गोंडोलास, क्लाउड्स, स्काई, chiaroscuro इन प्लेंटी। गोंडोलास का मतलब बोट्स होता है, इटली में पर्टिकुलर बोट्स होती हैं, और chiaroscuro का मतलब होता है जो इफ़ेक्ट दिया जाता है पेंटिंग में, डार्क, और थीम उसकी जो बनाई जाती है डार्क, जो बैकग्राउंड लिया जाता है उसको कहते हैं। सो ये पेंटिंग थी जो उन्होंने वहाँ पर लगा दी पीछे, ताकि वो आए और उस पेंटिंग के बारे में पूछे। सो मिस मार्था का आइडिया अब एक्शन में आ रहा है। ही केम इन एंड आफ्टर अ लिटिल चैट नोटिस्ड द पेंटिंग एंड पॉइंटेड आउट सम मिस्टेक्स इन इट। तो अब वो आया और टिपिकल जर्मन एक्सेंट में बोलना स्टार्ट किया उसने, और कुछ गलतियां निकाली। उसने कहा, यू हैव हियर अ फाइन पिक्चर मैडम। आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छा पिक्चर लगाया है। यस सेड मिस मार्था एंड शी सेड, आई डू एडमायर आर्ट एंड पेंटिंग्स। वो आर्टिस्ट बोलना चाहती थी, बट उन्होंने नहीं कहा कि डायरेक्टली उसकी तारीफ हो जाएगी, वो ऐसा नहीं बताना चाहती थी। तो उसने कहा कि मुझे आर्ट और पेंटिंग्स की कदर है। She said, you think it is a good picture? आपको लगता है ये फोटो अच्छा है? Their balance, said the customer. Their perspective of it is not true. यहाँ पर वो बोलना चाहता है their perspective, यानी जो पेंटर का नज़रिया है वो ठीक नहीं है इस पिक्चर को लेके। सो अब मिस मार्था को यकीन हो जाता है कि हाँ, इसने मिस्टेक्स पकड़ ली है इस पेंटिंग में। सो ही मस्ट बी एन आर्टिस्ट। अब उनको लगता है कि ये 100% 100% ये एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। सो मिस मार्था अभी तक डायरेक्टली कुछ नहीं पूछ रही है, ना उसको कुछ बोल रही है, सिर्फ थोड़ा सा चैटिंग हो रहा है और वो उसको पसंद करने लगी है। दैट्स वाई शी इज़ इंटरेस्टेड। अब देखिए आगे क्या होता है। सो मिस मार्था स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। उनको सपने आने लगे कि ये पर्सन अगर मेरे साथ मेरी लाइफ में हो तो कैसा रहेगा। ही वॉज अ जीनियस विद अ स्ट्रगलिंग लाइफ। उनको लग रहा था कि ये बहुत जीनियस है पर गरीब है, स्ट्रगल कर रहा है। और ये सबसे खूबसूरत लाइन है इस चैप्टर की, बट जीनियस ऑफन हैज़ टू स्ट्रगल बिफोर इट इज़ रिकग्नाइज्ड। जब जीनियस कोई पर्सन होता है तो उसको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, उसको फेम मिले उसके पहले। ये मार्था का यकीन था। What if this genius would be backed by $2,000 and a bakery? She thought. अब उनको ऐसा लगा कि अगर ये मेरे साथ आ जाए और इसके पास एक बेकरी हो और $2,000 इसके पास हो तो कैसा रहेगा। अब वो ये सपने ख्याली पुलाव बना रही है कि अगर वो साथ में मेरे आ जाए और शादी मेरी उससे हो जाए तो कैसा रहेगा। Now she has started dream. और अब आया वो दिन जब मिस मार्था took to wearing her blue dotted silk vest behind the counter. उन्होंने अपना जो blue dotted silk vest था वो अच्छे से पहना, थोड़ा मेकअप किया और काउंटर पे जाकर खड़े हो गए। The customer came in as usual and asked for two stale braids. कस्टमर वहाँ आए और उन्होंने 2 ब्रेड्स, जैसे वो हमेशा मांगते हैं, सूखे वो ब्रेड्स मांगे। अ फायर इंजन केम लम्बरिंग पास, और इतने में ही एक फायर इंजन पीछे से गुजरा। तो जो कस्टमर है वो उसको देखने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ता है और मिस मार्था को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उसकी कुछ हेल्प। मिस मार्था थोड़ी सी जनरस होने की ट्राई करती हैं। उनको ये लगता है कि ये बेचारा रोज़ बासी ब्रेड्स खाता है, सो क्यों ना आज थोड़ा सा बटर लगा दिया जाए इस पे। सो मिस मार्था सीज द अपॉर्चुनिटी एंड मेड अ डीप स्लैश इन ईच ऑफ द स्टेल लॉव्स एंड पुट अ जनरस क्वांटिटी ऑफ बटर एंड प्रेस द लॉव्स टाइट अगेन। उन्होंने 2 जो ब्रेड्स थे उनके बीच में ज़्यादा बटर लेके उसको लगा के फिर से उसको दबा दिया, ताकि पता ना चले कि इन्होंने ऐसा किया है, ताकि उसको फ्रेश ब्रेड्स या एटलीस्ट बटर वाले ब्रेड्स खाने को मिले। मिस मार्था ने ये किया। अब वो कस्टमर ब्रेड्स लेके चला जाता है और मिस मार्था पॉन्डरिंग ऑन हर एक्शन, वो सोचती है सारा दिन बैठ के, वॉज इट टू मच, क्या ये मैंने ज़्यादा कर दिया, पूछे बिना बटर लगा दिया।
देन शी गिव अ थॉट टू इट द होल डे। सारा दिन वो सोचती हैं। सी इमेजिन इफ़ यू वुड लाइक इट और वुड टेक एन ऑफेंस। क्या लगेगा उसको, अच्छा लगेगा या उसको बुरा लगेगा? आप लोगों को क्या लगता है, उसने ये ठीक किया या नहीं ठीक किया? देन शी सेड टू हर सेल्फ इट जस्ट एन एडिबल। फिर उसने खुद से कहा कि एक सिर्फ खाने की चीज़ तो है, हु वुड टेक एन ऑफेंस ऑन दैट। तो इस पे भला किसी को क्या बुरा लगेगा, ये उसको थॉट आया। और अब स्टोरी टर्न अराउंड लेती है। अभी तक मिस मार्था को डे ड्रीम्स हो रहे थे कि कैसा होगा ये वो। अब देखिए, अब ये टर्न अराउंड है। द फ्रंट डोर बेल जैम्ड विशियसली, समबडी वॉज कमिंग इन मेकिंग अ ग्रेट डील ऑफ नॉइज। दरवाज़ा कोई ज़ोर से धक्का दे के अंदर की तरफ आता है। मिस मार्था हरीड टू द फ्रंट डोर। मिस मार्था आगे देखने के लिए जाती हैं। टू मैन वर देयर। One was a young man smoking a pipe, a man she had never seen before, and the other was her artist. दो लोग आते हैं, एक यंग मैन जो स्मोकिंग अ पाइप, एक सिगरेट पी रहा है, और दूसरा वो आर्टिस्ट जिसके लिए उन्होंने वो बटर लगाया था। His face was very red, his hat was on the back of his head, his hair was wildly rumpled. उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था और अपनी टोपी उसने सर के पीछे लटकाई हुई थी। He clenched his two fists and shook them ferociously at Miss Martha. At Miss Martha, उसने अपने दोनों मुक्के मिस मार्था की तरफ चलाए हवा में। जी हाँ, अब किसी को बटर लगा के आप दो, किसी का अच्छा करना चाहो, और वो आके आपको मुक्के मारे, ये कैसी सिचुएशन है आप इमेजिन कर सकते हो। उनको मिस मार्था वॉज वेरी सरप्राइज्ड और उसने कहा डम्कॉफ, बेवकूफ़, ये वर्ड हमने शुरू में देखा था स्लाइड में। ही शाउटेड विथ एक्सट्रीम लाउडनेस एंड देन टॉस एंड डॉनफर, ये उसको कह दिया विच, ये बहुत दो बुरे वर्ड मिस मार्था के लिए यूज़ कर दिए। और समथिंग लाइक इन जर्मन लैंग्वेज के लिए, जर्मन लैंग्वेज में। मिस मार्था वॉज एस्टोनिश्ड, वो बिल्कुल चौंक गई थी। द यंग मैन ट्राइड टू ड्रॉ हिम अवे, जो दूसरा लड़का था वो उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था। आई विल नॉट गो, ही सेड एंग्रीली, एल्स आई शेल टोल्ड हर, मैं उसको जब तक नहीं बोलूँगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। ही मेड अ बास ड्रम ऑफ मिस मार्थास काउंटर, उसका काउंटर पूरा तहस नहस कर दिया। यू हैव स्पॉइल्ड मी, ही क्राइड, इसका मतलब है यू हैव स्पॉइल्ड मी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। हिज ब्लू आइज ब्लेजिंग बिहाइंड हिज स्पेक्टिकल्स, उसकी जो ब्लू आंखें थी वो एकदम आग बबूला हो रही थी। आई विल टेल यू, यू वॉज वन मेडलिंग सम कैट, सम ओल्ड कैट, मतलब कि तुम जीत गई, लो तुमको जो करना था तुमने कर लिया। ये वर्ड भी हमने शुरू में देखा था, मेडिंग सम। ओके, Miss Martha leaned weakly against the shelves and laid one hand on her blue dotted silk vest. एक हाथ उसने अपनी जो ड्रेस था उस पे रखा। The young man took the other by the collar, और young man ने दूसरा उसका जो हाथ था वो कॉलर से पकड़ा। Come on, he said. You have said enough. He dragged the angry one आउट एट द डोर टू द साइड वॉक एंड देन केम बैक। उसने ब्लम बर्जर को वहाँ से बाहर निकाला और फिर अंदर दोबारा से आया। अब आप सोचिए, मिस मार्था क्लूलेस है, उन्होंने सिर्फ बटर अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया, जबकि ये पर्सन काफ़ी गुस्सा हो रहा है। सो क्या हुआ होगा स्टोरी में, जस्ट इमेजिन। अब आप देखिए, मिस मार्था की जो डेस्टिनी है हमेशा वो अकेली ही रहती है, ये सच साबित होगी। अब वो लड़का आके कहता है, गेस यू ऑट टू बी टोल्ड मैम, ही सेड, व्हाट द रॉ इज़ अबाउट, आपको पता लगना चाहिए कि ये मामला क्या है। दैट्स ब्लम बर्जर, ही इज़ एन आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, आई वर्क इन द सेम ऑफिस विथ हिम, मैं उसके साथ सेम ऑफिस में काम करता हूँ। वो एक आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन है, मतलब वो ड्राइंग्स बनाता है, वो एक आर्किटेक्चर है। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर 3 months ड्राइंग अ प्लान फॉर अ न्यू सिटी हॉल। इट वॉज़ अ प्राइस कॉम्पिटिशन, ये टर्निंग पॉइंट है कि वो 3 महीने से एक प्लान बना रहा था सिटी हॉल के लिए और प्राइस कॉम्पिटिशन था। ही फिनिश्ड इंकिंग द लाइन्स यस्टरडे, यू नो अ ड्राफ्ट्समैन ऑलवेज मेक्स हिज ड्राइंग्स इन पेंसिल फर्स्ट, when it's done he rubs out the pencil line with handful of stale bread crumbs, that's better than Indian rubber। तो वो जो है उन्होंने जो सिटी हॉल का मैप बनाया था उसकी लाइंस कल ही फिनिश हुई थी, और हमेशा ड्राफ्टमैन जो होते हैं वो पेंसिल से पहले लाइन बनाते हैं और आखिर में उसको ब्रेड से रब कर देते हैं, बिकॉज वो निशान नहीं छोड़ता ब्रेड। इट्स बेटर देन इंडियन रबर, इंडियन रबर से बेटर है वो। सो ब्लम बर्जर्स
बिन बाइंग द ब्रेड हियर, और वो जो ब्लमबर्जर है वो ब्रेड यहीं से लेता था रोज। वेल टुडे, वेल यू नो मैम दैट बटर इजंट वेल। और अब क्या हुआ कि आज जो ब्रेड उसने ली थी उसमें क्या किया था मिस मार्था ने, बटर अप्लाई कर दिया था। तो आप समझ जाइए कि जो उसका वो प्लान उसने बनाया था पेंसिल से, वो बटर से सारा प्लान खराब हो चुका है। दैट्स वाई ब्लमबर्जर इतने गुस्से में था कि वो मिस मार्था को बस मार ही डालना चाहता था। ब्लमबर्जर्स प्लान इजंट गुड फॉर एनीथिंग नाउ एक्सेप्ट टू कट अप इनटू रेल रोड सैंडविचेस। अब जो इसका जो प्लान है ये कोई काम का नहीं है, बस इसमें आप सैंडविचेस रैप करके सबको दे दो, यही काम का बचा है। सो अब आपको स्टोरी समझ में आई होगी कि ये क्या हुआ, बटर लगाने से कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया। अगर वो स्ट्रेट अवे सीधे पूछ लेती तो ये सब ना होता, बट फिर स्टोरी भी ना होती। सो आपको क्या लगता है, इज़ मिस मार्था अनलकी? क्या वो अनलकी है? वॉज मिस्टर ब्लमबर्जर रूड? क्या वो रूड था वो पर्सन? किसका फॉल्ट था इसमें, हु इज़ इन फॉल्ट? और लेसन क्या कहना चाहता है, आपको क्या समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। हम सारा सिलेबस आपके लिए लेकर आएंगे विथ ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन एंड एवरीथिंग, जो भी आपको चाहिए। सो लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच।